करें आज की टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, अभी मेरे दिमाग में जो ख्याल आता है ना, आप लोग हमारे लर्नर्स के साथ हम लोग कम्युनिटी मेंबर्स हैं, तो जो आता है आपसे शेयर करते हैं। तो अच्छा लगे इसको डाउट कीजिए, ना अच्छा लगे छोड़ दीजिए, रिसर्च कीजिए, गलत हो सकता है, ठीक है। आई कुड बी रॉन्ग, गलती होगा भाई माफ़ी मांग लेंगे, और अगर सही होगा तो उससे सीखिए। आज एक वर्ड पे चर्चा करेंगे, काम चोरी। क्यों मैं बार बार इस चीज़ पे आप लोगों को फोकस करता हूँ। जब भी कोई कंट्री धनी है, अगर कंट्री को धनी होना है तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो उसके पास पहले से प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहले से पैसा रुपया हो, ऑयल हो, सोना हो, हीरा हो, कुछ भी ऐसी चीज़, ज्वेलरी, जो भी ऐसी चीज़ जो दुनिया को चाहिए, या कोई ऐसे एलिमेंट्स हो, ऐसे हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि वहाँ के लोग ही इतने एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हों, तो हो सकता है। जनरली हम लोग अपनी जब बात करते हैं तो हम पहले कैटेगरी की तो बात करते नहीं। हो सकता है कोई गरीब पैदा हो सकता है किसी के पास पैदा होते ही पैसा रुपया ना हो या उतनी ना हो, बट एफिशिएंट और इफेक्टिव बनना तो हमारे हाथ में है ना। प्रोड्यूस करना, क्रिएटिव बनना, चीज़ों को इनोवेट करना, टेक्नोलॉजी, ये सब अपने हाथ में कर सकते हैं। अब क्या होता है कि देखिए, कोई कंट्री अगर देखेंगे जो धनी है आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं उस कंट्री के किसी जनरेशन ने बहुत मेहनत किया होगा। जैसे अगर आज कोई लड़का धनी बहुत हो सकता है उसके पिताजी ने बहुत मेहनत किया हो, या उसके किसी पुस्त ने बहुत मेहनत किया हो। जैसे मान लीजिए टाटा जी ने, तो टाटा के खानदान में किसी ने किया होगा ना, बहुत सारे धनी उस समय लोग होंगे, लेकिन उसी में टाटा जी ने सही से किया, ठीक है। मान लीजिए बिरला जी या कोई भी है। वैसे ही कोई भी कंट्री, अगर हम लोग जैसे धन की बात करते हैं, अपने कंट्री को धनी बनाना है, अगर हम लोग को डेवलप बनाना है, तो इसके लिए हम लोगों को ये भी करना होगा कि हम लोगों को खूब मेहनत करना पड़ेगा। और हर व्यक्ति जब एफिशिएंट रहेगा, काम चोरी नहीं करेगा अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म, यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, उसके कर्म की बात कर रहा हूँ, उसके कर्तव्य की बात कर रहा हूँ, तो फिर धीरे 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 क्या होगा, इस सिस्टम अपने आप पूरा एफिशिएंट, और हम लोग इसकी तरफ अग्रसर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी, अगर वो अपने काम में काम चोरी करने लगे, उसके नीचे मान लीजिए कोई है, उसके नीचे कोई है, ऐसे नीचे से भी कोई, मान लीजिए बाथरूम की सफाई कर रहे हैं, कोई कर्मचारी है, कोई अध्यापक है, तो सब लोग अगर अपने काम के प्रति काम चोरी करेंगे तो हमारा देश कभी नहीं विकसित होगा। असंभव एक तरह से, बातें कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आज के जो हमारे प्रधानमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, ठीक, ऐसे ही हर अधिकारी मेहनत करने लगे, हर व्यक्ति मेहनत करने लगे, हर छात्र मेहनत करने लगे, कि जब करे बॉडी को रेस्ट देना है, ये नहीं कि आप 24 घंटे कहाँ कर सकते हैं, लेकिन जब जिस काम में लीन है, जहाँ हैं, वहाँ जब आप अपनी ईमानदारी से जब करने लगेंगे तो अपने आप डेवलप होंगे। और इसीलिए मैं काम चोरी की आप लोग आके हम लोगों ने चेक किया पत्थर वाली बात, ठीक है, तो आपने इफेक्ट किया था, आप लोगों ने एफिशिएंटली काम किया था। यह पिछले बार से मैं कोऑर्डिनेट करूँगा। पिछले बार में एक हम लोगों ने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन की बात की थी, उससे सीखा था। क्या सीखा था प्रोक्रेस्टिनेशन से? कोई प्रोसेस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो काम बार बार टाल। अगर बार बार टालेंगे तो कभी कभी क्या होगा, वो फिर आपको इनएफिशिएंट बना रहा है, वे इनएफिशिएंट बना रहा है ना। के प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इनएफिशिएंट भी बनाएगा, के इफेक्टिवनेस में भी कमी। ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, बट यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे। तो फिर हाँ बताइए। प्रोक्रेस्टिनेशन और कामचोरी में डिफरेंस। हाँ, क्या बता सकते हैं कार्तिक भैया? सर जी ने कहा प्रोक्रेस्टिनेशन और कामचोरी में दिक्कत क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। डिफरेंस। अच्छा क्वेश्चन है। प्रोक्रास्टिनेशन किसी काम को टालना, उसे करना ही नहीं, और काम चोरी मतलब कोई काम कर रहा है तो काम चोरी करना, तो नहीं करना चाहिए। बहुत सही बात है, बात सही लग रही है, ये सही ही लग रही है। हमारे दर्शक भी बताएं भाई अपना कमेंट में, प्रोक्रेस्टिनेशन और कामचोरी में अंतर क्या है। यही क्वेश्चन है आपका सर जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? ओके, क्या समझा आपने इनकी बात से? मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन किसी भी काम को टालना होता है, हाँ। और जो काम तो करना ना होता है कामचोरी। कोई भी काम कर रहे हैं तो कामचोरी। अब देखिए, सर जी ने बिल्कुल सही कहा, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब किसी काम को टालना, जो मुझे काम आज करना है उसको मैं कल करूँ, ये क्या हो गया, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन। और मैंने जो कल काम किया है वो काम को मैं पूरी शिद्दत से ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो काम चोरी हुई उसमें। नहीं, कामचोरी हुई। उस काम को पूरी शिद्दत से नहीं कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, तो काम चोरी हुई।
फिर समझ में आया? प्रोक्रेस्टिनेशन, हमने काम टाल दिया। बट हो सकता है टालने के बाद जो काम करें वह काम पूरी शिद्दत से भी हो सकता है बिना काम चोरी के भी, ठीक है, और काम चोरी के साथ भी हो सकता है। अब देखिए क्या होता है उसमें, एक चीज़ और, एक तो क्लियर हो गया सर जी ना। एक हमने बात कही थी, बट काम चोरी बात कर रहा है उस काम की जो अभी मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो ये काम एफिशिएंट है। अगर मैं यहाँ पे काम चोरी कर रहा हूँ, जो काम मुझे मिला, तो मैं एफिशिएंट सिस्टम की तरफ जा रहा हूँ, इनएफिशिएंसी की तरफ जा रहा हूँ, इनएफिशिएंसी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन में मुझे जो काम मिला वो मैंने टाल दिया, ठीक। लेकिन जब टालने के बाद जब दोबारा काम किया, उसमें पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया, लेकिन क्या वो फिर भी इनएफिशिएंट हो सकता है? कैसे हो सकता है बताइए, समझा सकते हैं? और बढ़ सकता है। हाँ, ये समझने वाली बात है। काम चोरी हमेशा इनएफिशिएंसी को करेगा। जो काम मिला आपको, या मानते हैं कि काम आपको सही मिला है, प्लानर ने सही काम आपको दिया है, अगर काम में आप काम चोरी कर रहे हैं तो इनएफिशिएंसी को, समझ में आ रहा है सर जी? इनएफिशिएंसी होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या है, अगर आपने काम टाल दिया तो काम टालने के बाद हो सकता है कि आप बहुत अच्छा काम करें, उस दिन बहुत मेहनत करें, फिर भी सिंस आपने उसको टाल दिया है तो ऑलरेडी उनमें इसमें इनएफिशिएंसी आ चुकी है, क्योंकि जिस समय वो करना था उसमें आपने किया नहीं, तो इनएफिशिएंसी आ गई। इसलिए फिर जब दोबारा वो काम करेंगे आप, तो हो सकता है वो जितना कम समय में हो सकता था उससे ज़्यादा लगता। जैसे हम लोग पत्थर और घास वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, ठीक है, आई बात समझ में? तो एक बार रिपीट कर देंगे क्या इसमें इस वीडियो में सीखा। काम चोरी वाला, हम्म, काम चोरी नहीं करना है, काम चोरी नहीं करना है, क्योंकि काम चोरी से इनएफिशिएंट हो जाता है, कि अपन काम चोरी करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। कार्तिक भैया को दे दीजिए। तो पहले प्रोक्रास्टिनेशन में हम लोग किसी भी काम को टाल देते हैं, और काम चोरी में उस काम को करते हैं टाइम, अगर टाइम पे भी करेंगे तो काम करते से नहीं करते, उससे काम चोरी कह सकते हैं। पहले प्रोक्रास्टिनेशन ना करें। चलिए, बहुत अच्छी बात कि काम चोरी हमें सीखी कि हम लोगों को काम चोरी जो भी काम मिले, हम लोगों ने एक वर्ड कहा था, वर्क इज, वर्क इज, किसी ने लग रहा है व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़ा है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। हाँ भैया। और जब कर्म ही पूजा है तो कैसे कोई काम चोरी करेगा भैया? पूजा में काम चोरी, पूजा गए करने का उसी में गड़बड़ कर रहे हैं काम। काम को अपने धर्म की तरह ईमानदारी के साथ शिद्दत से करना है, और ऐसा करेंगे तो हमारे देश को कोई भी विकसित होने से रोक नहीं पाएगा। ठीक है सर जी, लोग वीडियो यहाँ क्लोज करें, अपने अपने कमेंट्स दे सकते हैं, कुछ डाउट हो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।